नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की कल वाली घटना के आगे के भाग को लेकर आया हूं। कल मैंने आपको बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गांव रामपुर श्यामचंद की एक घटना को सिलसिलेवार बताया था, घटना के बारे में, जिसमें महतो परिवार के कुल 8 व्यक्तियों को घर के भीतर बंद करके जिंदा जला दिया गया था। 7 तो मौके पे ही मर गए थे और ब्रिजेंद्र महतो नाम का उनका जो घर का मालिक था, बड़ा था, मुखिया था, वो बुरी तरह से जल के अपने भाई के घर में भाग गया था। बाद में उसको पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और काफ़ी दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से कुल 8 लोगों को जिंदा जलाने की इस वीभत्स और दर्दनाक घटना के बारे में मैंने कल आपको बताया था। घटना का जो लब्बुलवाब था, जो कल मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, वो ये बताया था कि बात 31 दिसंबर 2005 की थी। नया साल लगने वाला था। 31 दिसंबर 2005 को रात में 11 बजे ब्रिजेंद्र महतो के घर 10-12 लोग लाठी, डंडे, बंदूक और पेट्रोल के जरीकेन लेकर चढ़ गए। 4-5 लोग उसके घर के छप्पर पे चढ़ गए, वहाँ पेट्रोल छिड़क दिया, नीचे उतरे, घर का दरवाज़ा बाहर से सिटकिनी बंद कर दी और जो बाहर उनका बड़ा ब्रिजेंद्र महतो सो रहा था, उसको मारना पीटना शुरू किया। बाद में तख्त में बांध दिया, सीने पर उसके कई बार कूदे और फिर पूरे शरीर में पेट्रोल डालकर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल, जो भी ज्वलनशील पदार्थ था, उसे डालकर उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगाने से वो रस्सी जली, वो भागा और भाग के सीधे अपने भाई के घर में घुस गया। छोटा भाई भाग के 2 बजे रात में राघोपुर थाने पर पहुंचा। थाने वालों ने उसे भगा दिया कि ये तुम्हारा रोज रोज का झगड़ा है, सुबह आना। 6 घंटे तक इस दर्दनाक हत्याकांड के बाद भी 6 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। मैंने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के संभाले हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। जैसे ही सवेरे इस घटना का पता लगा, उन्होंने फौरन वहाँ के इंस्पेक्टर नसरुद्दीन खान को सस्पेंड कर दिया और एक सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार को वहाँ पर चार्ज लेने के लिए भेजा। चार्ज लेते ही अश्विनी कुमार गांव में पहुँचे और सब उसकी जानकारी, घटना की सारी जानकारी प्राप्त की। सारी जो वहाँ पर जले हुए अलग अलग टुकड़े थे और ये बताया गया कि सभी बच्चों के ऊपर माँ जरूर गिरी होगी, क्योंकि माँ के जो कंकाल हैं उसके नीचे उनके सभी बच्चों के कंकाल थे। माँ स्वयं गर्भवती थी, 3-4 महीने की। गर्भ का वो बच्चा भी इसी में समाप्त हो गया, इसी में जल गया। वो सब जो कुछ भी स्केलेटन और जो हड्डियां थीं, ये सब अंजनी कुमार ने इकट्ठा की और उन्हें फॉरेंसिक टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भिजवा दिया। उसके बाद जानकारी करनी शुरू की तो एक एक करके गांव वालों ने पूरी वारदात बताई कि हुआ क्या था। उसमें 3 नाम, वैसे तो कुल 12-14 लोग थे, लेकिन कुल 3 नाम उसमें से प्रमुख रूप से लिए गए। जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय। ये एक ही परिवार के थे। जगत और विपत सगे भाई थे। ये भी कारण समझ में आ गया कि किस कारण से ऐसा हुआ है। बताया ये गया कि ब्रिजेंद्र महतो ने एक भैंस पाल रखी थी। वो कभी कभार जगत राय और विपत राय के खेत में चली जाती थी। इस पर जगत राय, विपत राय को ऐतराज था। कुछ दिन बाद, एक गाय नहीं भैंस, कुछ दिन बाद वो भैंस चोरी हो गई। महतो परिवार उस अपने चोरी की, क्योंकि वही एकमात्र आजीविका का साधन था, किसी से उधार लेकर, जब वो खाली थी यानी गर्भ से नहीं थी, तब उसको लाकर बांधा, उसकी सेवा की और जब बच्चा हो गया उसे, तो उसका दाम 20,000 रुपये लगाया गया। 10,000 रुपये उसने भैंस के मालिक को दे दिया। शेष पैसा बाद में देने के लिए कहा।
जो भी 5-6 लीटर दूध हुआ करता था, आधा लीटर अपने घर वालों के लिए बचाकर बाकी दूध बेच दिया करता था, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। बाकी लोग मजदूरी का काम करते थे। कई भाई बहन थे विजेंद्र महतो। बहरहाल पुलिस ने सबका बयान लिया और ब्रिजेंद्र महतो, जो बहुत बुरी तरह से जल गया था, पीएचसी राघोपुर ले जाने पर उन्होंने कहा साहब पटना में बचेगा, यहाँ नहीं बच पाएगा। पटना के हॉस्पिटल में भर्ती था और 3-4 दिन बाद जब हॉस्पिटल से ये बताया गया कि अब वो बात करने की स्थिति में है, तो अंजनी राय वहाँ पहुँचे और उसका बयान लिया। उसने एक एक करके 10-12 लोगों के या 16 लोगों के नाम बताए, लेकिन प्रमुख उसमें जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय का नाम बताया। इनके परिवार की 2 महिलाओं का भी नाम बताया। पुलिस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बहुत दिनों तक, कई महीनों तक इधर उधर के लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य किरदार जो इस पूरे हत्याकांड के थे, जगत राय और विपत राय, इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। 13 अप्रैल 2006 को बिना इन दोनों प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किए पुलिस ने जगत और विपत की जगह पर 2 अन्य लोगों को मुख्य आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल कर दी। इधर ब्रिजेंद्र की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सरकारी वकील आजम हुसैन ने अदालत से गुहार लगाई कि साहब हमारा जो मुकदमे का वादी है, जो हमारे मुकदमे में मुख्य गवाह है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लिहाजा उसका जल्द बयान दर्ज कर लिया जाए। अदालत ने ब्रिजेंद्र को बुलाने का आदेश दिया कि उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पुलिस सुरक्षा में व्हीलचेयर पर बिठाकर ब्रिजेंद्र को कोर्ट में लाया गया। उसने कोर्ट में बोलना शुरू किया कि जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय तीनों ने मेरे परिवार को जला दिया। इसके साथ और लोग भी थे। जगत की पत्नी मौला देवी और विपत की पत्नी कृष्णा देवी भी साथ में थी। ऐसा उसने अदालत में बयान देना शुरू किया। जब ब्रिजेंद्र महतो कोर्ट रूम में अपना बयान देकर बाहर निकला, तो जो दोनों मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, जो इन दोनों के अतिरिक्त पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्त अपनी तरफ से बना दिए थे, शिवशंकर राय और शिवधारी राय, वो दोनों हाथ जोड़कर ब्रिजेंद्र महतो के सामने खड़े हुए। ब्रिजेंद्र धीमी आवाज में बोला कि असली दोषी तो जगत और विपत राय हैं, तुम लोग तो सिर्फ साथ देने आए थे। यानी जो बयान हुआ था उसके बाद उसने कहा कि भाई तुम लोग सिर्फ साथ दिए थे, लेकिन असली तो यही 3 लोग थे। कोर्ट ने आईओ अंजनी कुमार और उस समय के डीआईजी स्वनाम धन्य गुप्तेश्वर पांडे जी को बहुत फटकार लगाई। जानते होंगे आप गुप्तेश्वर पांडे जी को, जो बाद में डीजीपी होकर रिटायर हुए और आजकल बड़े कथावाचक हैं। बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में कथावाचन करते हैं। कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, पुलिस 4 महीने बाद भी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने जगत और विपत के घर की कुर्की जब्ती का नोटिस चिपका दिया, लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं आए। इसी बीच जो मुख्य गवाह था, ये जिसके घर पे ये वारदात हुई थी, ब्रिजेंद्र महतो, उसकी मौत हो गई। आखिरकार घटना के करीब 1 साल बाद 15 दिसंबर 2006 को पुलिस ने दिल्ली से जगत राय और विपत राय को गिरफ्तार किया। ब्रिजेंद्र महतो की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आजम हुसैन और डिफेंस की तरफ से, यानी जो अपराधी थे जिन्होंने घर जलाया था, जगत राय और विपत राय की तरफ से एडवोकेट वीरेंद्र नारायण सिंह ने कोर्ट में मुकदमा लड़ना शुरू किया। हाजीपुर सेशंस कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 में यह मामला करीब 3 साल चला। अब देखिए दलील किस तरह से दी जाती है और किस तरह से सच को झूठ और झूठ को सच डिफेंस के लॉयर्स बताया करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किन किन चीज़ों की एफआईआर में, विवेचना में, एफएसएल की रिपोर्ट में आवश्यकता होती है, ताकि सही मुलजिम को पूरी सज़ा मिल सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर
बृजेंद्र महतो ने कोर्ट में दलील दी कि 2005 की आखिरी रात जब दुनिया नए साल का इंतजार कर रही थी, एक परिवार को जलाकर मार दिया गया। गर्भवती महिला, दुधमहे बच्चों से लेकर 12 साल तक के 6 बच्चों समेत 8 लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया। मरते मरते मेरे मौक्किल ने यानी बृजेंद्र महतो ने कोर्ट को बताया, कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि विपत राय, जगत राय और बच्चा बाबू राय समेत कई लोगों ने मिलकर उसके पूरे परिवार को जलाया है। उनका ये कहना था कि लॉर्डशिप, इसी कोर्ट में हमारे जो मौकिल थे, जो सरकारी वकील बताते हैं कि हमारे मौकिल बृजेंद्र ने ये बात बताई। आजम हुसैन आगे कहते हैं कोर्ट में कि 12 साल की नीलम भाग रही थी, इन हैवानों ने उसे भी आग में झोंक दिया। बृजेंद्र महतो के भाई बिंदेश्वर महतो ने कोर्ट में बताया कि उसने नीलम की आवाज़ सुनी, कोई वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। आखिरकार कोर्ट से उन्होंने कहा कि आखिरकार इन मासूमों ने इनका क्या बिगाड़ा था। आजम हुसैन थोड़ा रुके, फिर बोलना शुरू किया कि इस तरह का नरसंहार मैंने आज तक नहीं देखा है। पूरे देश की नज़र इस घटना पर है। कोर्ट ऐसी सजा दे कि नज़ीर की तरफ पेश किया जाए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध है, इसलिए इन शैतानों को फांसी से कम की सज़ा न दी जाए। ऐसा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, सरकार का पक्ष रखने वाले थे या वादी के पक्ष से खड़े होकर उन्होंने ये बात कोर्ट से कही। ये भी कहा कि 8 लोग किस कदर तड़प तड़प कर मरे होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भैंस चोरी का केस वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को जला दिया। छोटी जाति का है तो जला दो। कहते कहते उन्होंने ये भी ऐड किया, जो जाति व्यवस्था या जातियों में बटे हुए इस पूरे समाज को उन्होंने एक साथ एक शब्द में कह दिया कि ये छोटी जात का है, इसलिए जला दिया गया। ये सामंतवादी सोच मरनी ही चाहिए, हम 21वीं सदी के भारत में हैं। ऐसा कोर्ट में जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा। अब बारी थी डिफेंस के लॉयर की, जो अपराधियों का बचाव कर रहे थे। उनका नाम था वीरेंद्र नारायण सिंह। उन्होंने कहा, साहब, भैंस की लड़ाई वजीर राय से हुई थी। वजीर राय ने उसको चोरी किया था और किसी को बेचा था, जहाँ से ये बरामद करके लाए थे बृजेंद्र महतो। लेकिन इस पूरे अपराध में वजीर राय का नाम तक नहीं है। मेरे मौकिल को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। पुलिस के पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय ने ही बृजेंद्र महतो के घर में आग लगाकर पूरे परिवार को जलाया है। देखिए, डिफेंस का आदमी इसी तरह की बात करता है कि नहीं साहब, बिल्कुल झूठा है, गलत है। पीड़ित परिवार की तरफ से जो भी गवाह पेश किए गए हैं, ये डिफेंस लॉयर कह रहे हैं, उन्होंने आरोपियों को पीछे से भागते हुए देखा है। इस आधार पर वो कैसे पहचान सकते हैं? जिसकी शक्ल ही नहीं देखी, पीछे से हाथ पैर और सिर के सिवा उसे क्या दिखाई दिया होगा? तो वो जो पहचान गवाहों के बयान में आई है, इन सभी हमारे मौकिलों की, ये झूठ है, गलत है। वो कैसे कह सकते हैं पीछे से देखकर कि जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय ही थे, जबकि कुल 15-16 आदमियों के होने का जिक्र FIR में किया गया है। एडवोकेट आजम हुसैन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि कोर्ट से कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आग बिजली की शॉर्ट सर्किट से नहीं, पेट्रोल छिड़क कर माचिस लगाने से हुई है। देखिए, दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब वो फिजिकल जो पहले कॉलम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20 कॉलम या 25 कॉलम होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलग अलग, तो लाश जिस तरह से पोस्टमार्टम में पाई आती है, उसके बारे में लिखा जाता है कि बाएं हाथ, दाहिने हाथ था, नहीं था, चोट थी, अलग था, सर धड़ से अलग था, ये सब चीज़ें। और उसी में अगर कोई
प्रोमिनेंट स्मेल आती है तो वो भी लिखा जाता है। उसी तरह ये लिखा गया था कि इसमें पेट्रोल की महक या ज्वलनशील पदार्थ की महक साफ साफ आ रही थी, जिससे ऐसा लगता है कि इसी ज्वलनशील पदार्थ को उसके ऊपर डालकर उसमें आग लगाई गई है। डेड बॉडीज़ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है सभी की मौत जलने से हुई है। ये सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया। राघोपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट से भी साफ है कि ब्रिजेंद्र महतो को अधमरी अवस्था में लाया गया था और उसका पूरा शरीर आग से बुरी तरह झुलसा हुआ था। जब डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने यह कहा था कि यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है, पटना ले जाइए, और उन्हीं के रेफर करने पर उसको पटना ले जाया गया। एडवोकेट आजम हुसैन फिर कहते हैं कि मवेशियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वेटरनरी डॉक्टर ने बकरियों और मवेशियों का पोस्टमार्टम किया था। उस रिपोर्ट में भी ये साफ लिखा है कि जब पेट्रोल डाला गया होगा तो उनके ऊपर भी इस पेट्रोल का छिड़काव जानबूझकर या धोखे से हुआ होगा और इसकी वजह से इन सभी की मृत्यु आग लगने से हुई थी। ऐसा मवेशियों के डॉक्टर ने मवेशियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था। बचाव पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि गवाहों ने पीछे की तरफ से इन लोगों को देखा है जिसे हम पहचानते हैं। 10-15 फीट की दूरी पर पीछे से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। इस तर्क का कोई आधार नहीं है, ऐसा डिफेंस के लॉयर ने कहा। 17 सितंबर 2009 को हाजीपुर सेशंस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज उपेंद्र भूषण मिश्र ने जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय को दोषी करार दिया। यानी जहां 3 साल से ये मुकदमा चल रहा था वहां लॉर्डशिप उपेंद्र भूषण मिश्र ने लंबी बहस, दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद ये कहा और मौला देवी, कृष्णा देवी समेत बाकियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 13 दिन बाद 30 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडिशनल सेशंस जज लॉर्डशिप उपेंद्र भूषण ने अपने फैसले में कहा, जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय ने निर्ममता के साथ प्री प्लान्ड तरीके से इन निहत्थों को जलाकर मारा है। आरोपी ने जिस वक्त दरवाज़ा बंद करके घर के चारों ओर पेट्रोल छिड़का, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कमरे में महिला है, इसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा पल रहा है और उसके साथ 5 बच्चे और हैं। एक 12 साल की लड़की जो भाग रही थी उसे पकड़कर आग की लपेट में झोंक दिया गया। भैंस चोरी की एक मामले के बदले 8 लोगों को इस तरीके से जिंदा जलाया गया। ये सिर्फ शैतान ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इन लोगों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, ऐसा एडिशनल जज ने अपने फैसले में लिखा है। कमरे में बंद उन बच्चों और गर्भवती माँ ने कितना दर्द झेला होगा, ये कल्पना से परे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया है कि कंकाल जिस तरह से जमा थे उसमें एक माँ अपने बच्चों को जलने से बचाने के लिए उनके ऊपर लेटी हुई प्रतीत होती है। ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें बताया गया, जिसमें फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स और तमाम फॉरेंसिक एविडेंस मौके से कलेक्ट किए गए थे। पीड़ित परिवार की तरफ से या सरकार की तरफ से कुल 17 गवाह पेश किए गए। सभी ने एक ही बात दोहराई कि उस रात 3 लोगों ने बाकियों के साथ मिलकर ब्रिजेंद्र महतो का घर जलाया था। इस केस का चश्मदीद गवाह ब्रिजेंद्र महतो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसके आखिरी बयान को सत्य माना जाएगा, मृत्युपूर्व बयान माना जाएगा, ऐसा अदालत ने कहा। कोर्ट जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय को मृत्यु दंड की सजा देती है। इन तीनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ऐसा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने फैसले के ऑपरेटिव पोर्शन में कहा। एडिशनल सेशंस जज उपेंद्र भूषण मिश्र, लॉर्डशिप उपेंद्र भूषण मिश्र ने सजा सुनाने के बाद
मामले को कंफर्मेशन के लिए पटना हाई कोर्ट भेज दिया। कोर्ट ने 19 अगस्त 2010 को सेशंस कोर्ट के इस फैसले पर मुहर लगा दी कि सेशंस कोर्ट ने जो कुछ भी अपने फैसले में लिखा है वो तथ्यपरक है, सबूतों के आधार पर है और इसमें कोई भी टेक्निकल खामी नहीं है। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 20 सितंबर 2013 को इसके बाद हाई कोर्ट ने जब ये कंफर्म कर दिया तो 20 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जिस तरह की क्रूरता से पूरे परिवार को जलाया गया वह केवल न्यायिक विवेक को ही नहीं समाज को भी झकझोरता है। इस मामले में किसी और सजा की गुंजाइश नहीं है। 31 मई 2018 को तब के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने तीनों की दया याचिका खारिज करते हुए कहा, कोई भी सजा जिंदा जलाए गए बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके बाद हाजीपुर सेशंस कोर्ट ने तीनों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। इनमें 2 टेक्निकल गलतियां बताकर मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद कोर्ट ने इस फांसी के देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। दरअसल डेथ वारंट में फांसी पर लटकाए जाने की जगह और समय नहीं था। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगा दी। फिलहाल तीनों भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। अभी तक इस मामले के 5 आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। ध्यान देने वाली बात है। बृजेंद्र महतो का एक बेटा पंकज जिंदा है। जिस वक्त ये घटना हुई थी पंकज दिल्ली में था। वह अपनी पत्नी किरण और बच्चों के साथ अब गांव में ही रहता है। सरकार की तरफ से इस परिवार को घर बनवाकर दिया गया है। पंकज ने बताया कि इनको सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन ये सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिली। पंकज का कहना है कि आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। रोज रोज जगत के परिवार के लोग आकर धमकी देते हैं। बहरहाल जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डेथ वारंट के अमल करने पर रोक लगाई थी वो आज भी कायम है। आज की घटना, इतनी दरिंदगी, ऐसी सोच, बदला लेने की ऐसी घृणित साजिश किसी सभ्य समाज पर कलंक है। जातियों वर्गों में बटे समाज, ऊंचे नीचे में बटे समाज और राजनीति ऐसी घटनाओं के पीछे के मुख्य कारण हैं। देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी सामंतवाद अभी भी फन उठाए खड़ा है। संविधान और कानून में जिस सामंतवाद का कोई जिक्र नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का कीड़ा है, किसी के दिमाग का कीड़ा है जो सामंतवादी प्रवृत्ति दिखाता है या सामंतवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। ये उसके दिमाग का कीड़ा है। दिमाग में ही इसका लालन पालन होता है। अहंकार, घृणा और द्वेष इस सामंतवादी कीड़े के दिमाग का जो सामंतवादी कीड़ा है ये उसके राशन पानी है। दिमाग का ये सामंतवादी जो जीव है वो अंधा भी होता है और बहरा भी होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर 12 साल तक की बच्ची समेत 6 बच्चे जब जल रहे थे तो उनकी, और वो जब चीत्कार कर रहे थे, झुलस रहे थे, तड़प रहे थे, तो इस सामंतवादी कीड़े को न कुछ दिखाई दे रहा था न सुनाई दे रहा था, जो किसी के दिमाग में बसा हुआ था। भला हो इन न्यायालयों का, जैसे इस न्यायालय में भी 3 लोगों की फांसी सजा दी। भला हो इन न्यायालयों का, भले देर से सही, लेकिन इस तरह के फैसलों के कारण इस तरह का अपराध करने वाले पहले 100 बार सोचने को मजबूर होंगे, जरूर सोचने को मजबूर होंगे। इस शताब्दी के वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युग में, जो लगभग 20 वर्ष का माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक युग में ऐसा अपराध करके बच निकलने के जितने भी रास्ते हैं वो कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं।
अब उतना स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी करके और साफ निकल जाइए, ऐसा अब संभव नहीं है। फिर भी यदा कदा ये घटनाएं हो जाती हैं। सामंतवादी सोच में जीने वाले लोगों को बदलते जमाने के साथ अपनी सोच बदलनी होगी, वरना सारा सामाजिक ताना बाना नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।